नमस्कार फ्रेंड्स। आज के जोहार परिचर्चा में झारखंड राज्य के संयुक्त सचिव शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अक्षय कुमार सिंह, जो कि शिक्षा विभाग में इनोवेशन और इनोवेटिव आइडियाज़ और स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, और खुद भी इनका अपना व्यक्तित्व है कि जिससे कि छात्रों और शिक्षकों के लिए कई एक ऐसी योजनाओं पे काम करते हैं जिससे कि वो एक ऐसी शिक्षा जो रोजगार परक शिक्षा हो वो बच्चों तक पहुंच सके। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जोहार परिचर्चा में। सर, जो अभी नई शिक्षा नीति है, वो नई शिक्षा नीति में 2023 से हम लोगों के बड़े सारे सिलेबस बदलने का प्रावधान चल रहा था। तो वो सर, शिक्षा नीति में मेन क्या बात है, मुख्य बातें क्या क्या हैं कि जो हमारे झारखंड राज्य के लिए स्कूली शिक्षा में और साक्षरता में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है? देखिए, नई शिक्षा नीति जो है वो एक नई सोच के साथ में है। वो सोच बेसिकली वो सोच ये है कि पढ़ाई जो है उसका इफ़ेक्ट उसके व्यक्तित्व के साथ, समाज के साथ साथ देश पर इस तरह से पढ़े कि हमारे पास जो शिक्षित हमारा जो वर्ग होगा वो शिक्षित वर्ग अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करे इसके सोसाइटी के डेवलपमेंट पे। शिक्षा केवल इंटर बीए और ये कोई सर्टिफिकेट ले लेना, ये जो है ये उसको मतलब एक शिक्षित तो बना देता था, लेकिन उसमें थोड़ा शायद हुनर की कमी रहती थी। और जो बाज़ार की मांग है उस मांग को देखते हुए थोड़ा इसमें बदलाव करते हुए ताकि वो उसके जीविकोपार्जन में भी सहायता उससे मिल सके, इस तरह के नीति पर सरकार काम कर रही है। सर, अगर स्कूली शिक्षा की बात करें तो इस स्कूली शिक्षा को 4 स्तर में बदल दिया गया है, और उस स्तर में सर ये रखा गया है कि जैसे आंगनवाड़ी केंद्र को भी शामिल कर दिया गया है कि उसको प्री स्कूल माना गया है, और इसके बाद माना गया है कि 3 से 5 तक का अलग विद्यालय होगा, फिर 6 से लेकर 8 तक अलग विद्यालय होगा, 9 से लेकर और फिर 12वीं तक का जो विद्यालय होगा। तो उसमें सिलेबस भी बदल रहे हैं, मतलब कि कंटेंट बदल रहे हैं, सिलेबस बदल रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि 9वीं से 12वीं तक की जो एजुकेशन दिया जाए वो बच्चा जो चाहे अपने इंटरेस्ट से सब्जेक्ट ले सके, और बाकी टेक्स्ट बुक की पढ़ाई अब 8वीं तक ही रहेगी, लेकिन चॉइस की सब्जेक्ट और 9 से 12वीं तक हो गई है। सर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अपने छात्रों पर? देखिए, वो जो आप स्टेज की बात की है ना, उस स्टेज में होता क्या था पहले कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का को माना जाता था वो स्टार्ट होता था नॉन मैट्रिक, उसके बाद मैट्रिक, और तब इंटर करके इंटर पास हैं, कोई ग्रेजुएट हैं। तो वो जो नॉन मैट्रिक है उसको भी छोटे छोटे स्लैब में बांट करके, उसका पर्पस ये है कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल वहाँ पर देने के बाद ही ये गिने जाएंगे कि आप थोड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। ऐसा भी किया जा सकता है कि जो आप किसी में 3 साल 4 साल आपने पढ़ाई की, आपको लिखना पढ़ना आ गया, अब उसका फ़ायदा लेकर के आप अपने जीविकोपार्जन का अगर कुछ कर सकें तो कीजिए। अदरवाइज़ होता पहले क्या था कि जब तक आपके पास कम से कम एक मैट्रिक की डिग्री नहीं है, मैट्रिक की डिग्री का मतलब आपने अपना 10 साल दिया है। अगर वो हम थोड़ी स्टार्ट से ही, अगर उसका कोई और इंटरेस्ट है, किसी और विधा में वो काम करना चाहता है, तो वो बेसिक्स लेकर के जिससे थोड़ा बहुत उसको थोड़ा समझने पढ़ने का ज्ञान हो जाए, अगर वो उस स्तर का है तो उस स्तर का भी वो कर सकता है। अदरवाइज़ होता ये था कि अपना 10 साल बर्बाद करके अगर वो बहुत उसको मतलब डेरोगेटरी वे में ना लिया जाए तो मजदूर का काम कर रहा है, तो उसका वो 10 साल तो बर्बाद हुआ। और उस पर वो शिक्षा, किसी को भी शिक्षित करने में देश का पैसा लगता है, वो भी पैसा बर्बाद हुआ। तो हम अगर उसको 3-4 साल अगर उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है के बाद अगर किसी हुनर के तरफ उसको ले जाते हैं और उस पर अगला 2-3-4 साल लगता है और उसको एक इक्विवेलेंस सरकार अगर देती है, तो उससे न केवल उसको कुछ जीविकोपार्जन का ये मिल जाएगा, हमारे पास एक स्किल्ड मैन पावर का एक बड़ा सा टीम देश के पास तैयार हो जाएगा। तो बेसिक उसका पर्पस नई शिक्षा नीति की यही है।
जी सर, अब झारखंड में क्योंकि गाँव का ये राज्य है और देश भी हमारा गाँव का ही देश है, तो इसमें जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो खास करके जो ट्राइबल एरिया हमारे हैं और उससे दूर से बच्चे जब स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, ड्रॉप आउट की भी संख्या है, तो सर इसके लिए हमारी राज्य में जो इसकी संख्या मेंटेन होती जा रही है, तो सर इसको कम करने के लिए और मजबूत शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन को और स्कूली शिक्षा को करने के लिए सर क्या क्या कदम आप उठा रहे हैं अपने स्तर से राज्य में? देखिए, पहली बात जो ड्रॉप आउट का जो है, इसके लिए कैंपेन चल रहा है, बाकायदा सरकार का प्रोग्राम है। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। जो बच्चे स्कूल में रहते हैं वो, उनके शिक्षक समय समय पर जा कर के वैसे लोगों से मिलते हैं। आपको ये बता दें कि हर एक स्कूल में एक बाल संसद है और उसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ एक उपस्थिति मंत्री भी है। उसका भी एक, उसको ये सिखाया जाता है, समझाया जाता है और वो अपने साथियों को बताता है कि स्कूल आना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, आउट ऑफ स्कूल का जो कंसेप्ट है, इस पर भी एक विचार हम लोग कर रहे हैं। इस पर सोचने का चीज़ है कि वो क्यों नहीं आ रहा है स्कूल। तो देखिए, कोई भी आदमी कोई काम करता है, वो उसको लगता है कि ये इससे हमको कुछ फ़ायदा होगा, तो वो उस काम को इंटरेस्ट से लेके करता है। शायद कहीं ये लगता है उनके पेरेंट्स को, और बच्चे तो खैर नहीं चाहते हैं कहीं बंधना, किसी का बच्चा हो, हमारा आपका बच्चा हो, किसी का बच्चा हो। और या हम जब बच्चे थे तो ये जो स्कूल का एक माहौल रहता है वो बांधता है, और बच्चे जो हैं उन्मुक्त रहते हैं, वो बांधना स्कूल में नहीं चाहते हैं। लेकिन ये हम सब लोग ने सुना है कि इंसान, हर एक इंसान के पास एक टैलेंट होता है। तो वो बच्चा का जो टैलेंट है, किसी भी विधा में टैलेंट हो, वो पढ़ाई लिखाई से लेकर के खेल कूद, कला, संस्कृति, खान पान, किसी में टैलेंट हो, उस टैलेंट को अगर हम उभारें और उसको हम उसका जीविकोपार्जन का साधन कर सकें, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। जैसे पिछले बार भी मैं जब आया था और भी स्कूलों में गया हूँ, वोकेशनल कोर्सेस होते हैं, हर एक स्कूल में वोकेशनल कोर्सेस होते हैं। तो उसमें बच्चों को एक कोई विधा सिखाई जाती है, जिसमें जिसको हम कह सकते हैं, देखिए 2 शब्द है, एक है पढ़ा लिखा लिटरेट और एक होता है स्किल्ड। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसके साथ साथ एक स्किल भी उसको एक मिले। तो ये स्किल जो मिल रहा और हो रहा है, पहले से ही हो रहा था, हम लोग कोशिश अब करेंगे उस स्किल का एक सर्टिफिकेशन हो। स्किल का अगर सर्टिफिकेशन हो जाता है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो एक गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक प्रमाण है कि हाँ, इनको इस बात का स्किल है। जैसे आप कहें जर्नलिज्म में, अगर ये स्किल है, आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, कैमरा का क्या सेटिंग होना चाहिए, माइक कहाँ होना चाहिए, ये एक स्किल है। इसको ये किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। शायद आप बड़ा सा मास कम्युनिकेशन का कोर्स कीजिए तो शायद उसमें पढ़ाई हो, लेकिन जनरल पढ़ाई नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी बच्चे में ये इंटरेस्ट है, ये स्किल हम और उसको सिखा दें, तो कल को पत्रकार बन सकता है अगर चाहे तो। और भी चीज, आप जरूरी नहीं कि पत्रकार बन के किसी बड़े शहर में, वो किसी बड़े अखबार में लिखे। यहाँ का बहुत सारा वाद्य यंत्र है, डांस है यहाँ का, गाना है यहाँ का, बहुत सारा चीज़ है। झारखंड के साथ एक अनफॉर्चुनेट बात ये रहा कि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रचारित ना किए। लेकिन इसका फॉर्चुनेट बात ये है, उसका पॉजिटिव पहलू ये है, चूँकि दुनिया बहुत कम जानती है इसके बारे में, तो अगर हम इसको उभारते हैं तो वो पूरे दुनिया के लिए एक नया चीज़ प्रस्तुत करेंगे जो झारखंड सेंट्रिक होगा। हम लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो ये स्किल है, पहला तो हम सर्टिफाई करें। दूसरा, अगर कोई स्किल किसी के पास में है तो हम उसको आगे उसका क्या स्कोप्स है, इसके बारे में उसको बताएं, ताकि अगर उसको ये उसके इंटरेस्ट का अगर पहलू है तो इस पर वो आगे कहीं अगर कोई फॉर्मल कोर्स है तो उस फॉर्मल कोर्स में जाए। जैसे कोई आपके पत्रकारिता में आना चाहता है तो फिर हम उसको ये बताएं कि इसका ये फॉर्मल कोर्स है, ये इन्फॉर्मेशन है, उसके ये इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। ये एक पार्ट हुआ, ये फॉर्मल हुआ। इनफॉर्मल बहुत सारा है और उसका बहुत स्कोप है। जैसे यहाँ का सोहराई पेंटिंग और एक आध और पेंटिंग इधर की है, लड़कियाँ खास करके इसमें बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये उसको उभारा जाए और कोशिश करेंगे कि हमको इसका मार्केट दें और लोगों के बीच में प्रसारित हो, इसका मार्केट मिले, और तब हम इसको अगर उनको कुछ आमदनी का इसमें जरिया होता है तो शायद जो आप आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स की बात कर रहे थे,
ड्रॉप आउट्स में भी उनके गार्जियन को भी ये इंटरेस्ट शायद ज़्यादा जगे कि हम बच्चे को स्कूल भेजें ताकि बच्चा इस तरह का कुछ सीख करके कल को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए एक छोटा सा इंटरप्रेन्योर बनने पे वो तैयार हो जाए। फिर जब इंटरप्रेन्योर बनने के वो तैयार हो तो हम उसको एक कोशिश में है कि एक इंक्यूबेशन सेंटर हम लोग तैयार करें स्कूल में, जहाँ केवल इंटरप्रेन्योर मतलब आपको कोई चीज़ बेचना वो भी एक कला है जी उसके बारे में बताया जाए कि इसका रॉ मटेरियल कहाँ से लाइए, इसका पैकेजिंग कैसे कीजिए, इसका मार्केटिंग कैसे कीजिए, ये सारी चीज़ें भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सिखाएं। हम लोग प्रयास में हैं लगे हुए कि इस तरह का कुछ हो ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास तो पढ़ाई से होता ही है, उसके साथ साथ उसके आमदनी पर भी हम लोग कुछ फोकस कर सकें। जी 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 सर, कल आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही है और एक नई कुछ की शुरुआत हुई है जिसके लिए आप जाने जाते हैं इनोवेशन और बहुत सारी अच्छे कामों के लिए शिक्षा जगत में। तो सर वो क्या है और उसका क्या माने कंक्लूजन होगा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे शिक्षा जगत और स्टूडेंट्स पर खासकर? नहीं, कल जो बात हम विशेष ये बताना चाहेंगे और इसको प्रचारित किया जाए। जी जी शिक्षा विभाग बहुत सारे स्कूल्स रहते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम में भी हमको लगता है कि 300-400-500 या 1000 में स्कूल्स होंगे। तो स्कूल में जो काम करते हैं शिक्षक या नॉन टीचिंग स्टाफ जो होते हैं उनका अपना भी कुछ कुछ ग्रीवांसेस रहता है, छुट्टी वुट्टी पेंशन वगैरह वगैरह। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो भी अपना वो सारे ग्रीवांस को का त्वरित निवारण को उनको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो सचिव महोदय का ये निर्देश हुआ है, उसके लिए हम लोग पेपर में एडवर्टाइज भी किए हुए हैं कि हर एक महीने के तीसरे शनिवार को हर एक जिला मुख्यालय में एक शिकायत निवारण दिवस मनाया जाएगा, जिसमें उस जिले में कार्यरत जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कर्मी हैं वो अपनी शिकायत लेकर के आएंगे और मुख्यालय रांची से एक वरीय पदाधिकारी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उनके सामने उनके समस्याओं को सुन करके उनका निवारण में जनता दरबार तो लोग लगाते ही रहते हैं, हम लोग अपने अंदर के लोग ताकि उनको भी अगर कोई ग्रीवांस है तो हम लोग उसका निवारण कर सके। चूँकि इस बार तीसरा सप्ताह 18 तारीख था, तीसरा शनिवार 18 तारीख था, उस दिन शिवरात्रि की छुट्टी थी, इसलिए हम लोगों ने ये काम सोमवार को किया है। इसको प्रचारित करें, अगले महीने फिर तीसरे सप्ताह में तीसरे शनिवार को हम लोग ये करेंगे और शिक्षा विभाग से में कार्यरत जितने भी लोग हैं उनको जिस भी तरह का ग्रीवांस है अपना ग्रीवांस लेके आएँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी त्वरित उसका निवारण कर सकें। अगर उसके लिए आगे कुछ कार्रवाई की ज़रूरत है, उसमें हेडक्वार्टर के कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम लोग उसको स्पीड अप कराने की कोशिश करेंगे। जी सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि सर जहाँ जहाँ आप दौरा कर रहे हैं पूरे झारखंड राज्य में स्कूलों में जा रहे हैं, तो सर क्या आप उसका उद्देश्य और क्या उसको लग रहा है कि उसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उसके बीच में? देखिए, जनरली दौरा का पर्पस लोगों को ये लगता है कि हम कहीं फॉल्ट खोजने जाएं। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि इंसान कोई बुरा नहीं होता है, उसका कुछ सिचुएशन होता है, उसकी एक सोच दूसरी तरह से होती है। तो पहली बात कि हम ये मेरा पहला पर्पस है कि हम उनका पीठ थपथपाएं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहला। दूसरा ये है कि एक हेडक्वार्टर से एक ऑफिसर, एक थोड़ा सीनियर ऑफिसर अगर वहाँ पहुँचता है तो उनका मनोबल बढ़ता है कि हाँ हमारे साथ में वो हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि शायद वो थोड़े खुल करके, क्योंकि हम तो ऑफिस में बैठने वाले क्लर्क हैं, हम फील्ड के में जो रियल समस्या है और उसका रियल क्या निराकरण हो सकता है प्रैक्टिकल वे में, ये उनको पता है। तो हम उनको ये जानना चाहें उनसे कि अगर यहाँ कहीं मिस हो रहा है, हेडक्वार्टर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ का जो परिवेश है उस परिवेश में ये फिट नहीं हो रहा है, तो हमको ये उनसे हो, केवल टीचर का नहीं, हम स्टूडेंट से भी, खास करके हम पर्पसली जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ के बाल सांसद को बुला करके उनके साथ बैठ करके बाकायदा 1 घंटे की एक मीटिंग करते हैं और उन बच्चों से पूछते हैं, पहली बात कि अगर आप प्रधानमंत्री का पद लिए हैं, प्रधानमंत्री का क्या काम होता है, कोई स्वास्थ्य मंत्री हैं तो उनका क्या काम है, पर्यावरण मंत्री का क्या काम है और क्या किया आप अभी तक, आपके विचार में और क्या होना चाहिए। इससे उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसके साथ साथ कुछ स्कूल में कुछ कमियां हैं, हम नहीं कहेंगे कि हम लोग परफेक्ट स्कूल्स हैं, कमियां हैं,
उन कमियों को उजागर करके कोशिश करते हैं कि पहले उनको समझाया जाए, कि इनको सुधारा जाए। नहीं तो फिर और जो प्यूनिटिव मेजर्स हैं उस पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हम ये भी कोशिश करते हैं कि जब कोशिश करेंगे कि एक स्कूल में जब एक बार जाएं तो दोबारा भी वहाँ जाएं। उस बार जो बोल करके गए थे, हमने जो प्रॉमिस किया था हम कितना निभाए, सामने वाले ने कहा था कि हाँ ये इस गलतियों को हम सुधार लेंगे, वो कितना सुधार सकें। जी। एक पर्पस मेरा ये भी है। ये बहुत सुंदर सर बात आपने कही, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही आपने सारे स्कूलों का दौरा किया था और फिर से शुरुआत कर दिया है। तो फॉलो अप वाली जो थ्योरी है वो बहुत ही ग्रेट होती है सर। लास्ट कि अब बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम की शुरुआत हो गई है, बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खूब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य के बच्चे पूरे देश में नाम करते हैं और आप जैसे लोग उसके पीछे एक बहुत बड़ी उनकी एक ताकत होती है और सपोर्ट। सर क्या कहना चाहेंगे उन सब बच्चों के लिए कि जो अब एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए कि कैसे सपोर्ट करें, और बच्चों के लिए कि कैसे एग्ज़ाम दें जो राज्य और देश की सेवा में वो फिर तत्पर हो सकें और लग सकें और अच्छा रिजल्ट कर सकें? चलिए, पहले तो जितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं मार्च में, सबको बेस्ट ऑफ लक। दूसरी बात ये कि कोई भी परीक्षा, ज़िंदगी कोई भी परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं होती है। माँ बाप को मेरे तरफ से मैसेज ये है कि बच्चे का मन, उनका दिमाग, उनका दिल बहुत नाजुक होता है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं डालें। ये कभी नहीं समझें कि कोई भी बच्चा कितना मार्क्स ला रहा है इससे उसका भविष्य डिसाइड होगा, ये कभी नहीं होता है। उसके टैलेंट को उभारें, उसको धीरे 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 धीरे, वो एक छोटा सा नन्हा सा पौधा है, अगर कहीं उसमें कुछ समस्या आ रही है, अच्छा वो नहीं कर रहा है, उसको आप कराना चाहते हैं, एज ए पेरेंट उनके अच्छाइयों को उभारने का कोशिश करें और उनके बुराइयों को धीरे 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 हटाने की कोशिश करें। एकाएक कुदेर के फेंक देने में उसमें समस्या आ सकती हैं। हमारे बच्चे बहुत प्रॉमिसिंग हैं। झारखंड खास करके एक बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य हम इन बच्चों का देख रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सारे बच्चे अच्छा करें और केवल नंबर के बेसिस पर नहीं, जिंदगी में अपना मुकाम को वो। जहाँ तक झारखंड के स्कूली शिक्षा की बात है, आपने बहुत बेहतर शुरुआत किया है और आपने ये बता दिया है कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, रोजगार परक शिक्षा और शिक्षा में आमूलचूल बदलाव, क्योंकि समय के साथ बदलती हुई परिस्थितियाँ, समय के साथ बदलते हुए सारे जीवन चक्र में अगर शिक्षा को हम समाहित करते हैं तो आने वाले दिनों में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के और राज्य के भविष्य हैं। और आप जैसे अधिकारी उसमें दिन रात लगे रहते हैं कि किस तरह हमारे राज्य में शिक्षा के स्तर को और अच्छा किया जा सके, क्योंकि ग्रामीण परिवेश का ये राज्य, ग्रामीण परिवेश का ये देश तब तक मजबूत नहीं होगा, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, जब तक वहाँ तक शिक्षा न पहुँचे और उनको रोजगार और रोजगार से संबंधित जानकारी न दी जाए और संबलता न दी जाए। मतलब वहाँ पे एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जो आप जैसे अधिकारी शिक्षा जगत में भी उसके बहुत बेहतर तरीके से पुरजोर पैरवीकार हैं और हमारे छात्रों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं। नमस्कार डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।